बिल्कुल सही किया, हादी और ईमान को जेल में डाल दिया। दोनों का दिमाग ख़राब था, दोनों पागल थे। उनको नहीं पता वो कौन से मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की बातें करना, स्टेट को टेक ऑन करना, मिसिंग पर्सनस के केसेस लड़ना, ये तो दिमाग ख़राब ही हो सकता है ऐसे लोगों का। एक मुल्क जहाँ हम चाहते हैं नाचें, घूमें फिरें, क्रिकेट देखें, PSL आने वाली है, बसंत आ रही है, नाचें उस पर उन गानों पे नहीं जो स्टेट अप्रूव नहीं करता। इन गानों पर नाचें। फरजाना बारी ने ट्वीट किया कि औरत मार्च इस्लामाबाद ने जो प्रोटेस्ट की कॉल दी थी इस्लामाबाद में, वो ट्वीट तो बड़े आए, प्रोटेस्ट पे 20 लोग भी नहीं आए। तो भाई कौन चाहता है इस मुल्क में कि ह्यूमन राइट्स डिस्कस हों, ह्यूमन राइट्स के केसेस चलें। ये तो चलो फिर भी ईमान और हादी थोड़े प्रोमिनेंट लोग हैं तो प्रोटेस्ट हो गई, बार काउंसिल बाहर आ गए। यही कोई बलोच लॉयर होता, बलोच स्टूडेंट होता तो किसी को टस से मस नहीं होता, न्यूज़ नहीं छपती, लेट अलोन कोई प्रोटेस्ट हो। तो भाई ऐसे मुल्क में जो केसेस लड़े, बलूचिस्तान की बात करे, वो पागल नहीं होगा तो क्या होगा। तो ईमान और हादी पागल थे और पागलों को आपने जेल में डाल दिया है। अब मुल्क खुशहाल है, हम लोग सारे खुश हैं, PSL का ऑक्शन होने वाला है, तैयारी पकड़ें उसकी। बलूचिस्तान जो सबको पता है एक रेड लाइन है। एक सियासी जमात जो पिछले 2-3 साल से कह रही है हमसे ज़्यादा जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान के, दुनिया भर में नहीं पैदा हुआ। मंडेला कब्र से बाहर आ चुका है कि खान तू ही है। उस पार्टी ने कभी बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया। उनको पता है बलूचिस्तान की रेड लाइंस क्या हैं। बलोच बच्चा उठाया जाता है तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अपनी बारी में जी कॉन्जुगल विजिट्स नहीं मिल रहे, हर मसला है। ऐसे मुल्क में ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा मिसिंग पर्सनस के केसेस ले रहे हैं, स्टेट फैशिज्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो भाई जब फ्रेंडली फायर चल रही है, इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसमें ये बदमज़गी एक बिरयानी में लौंग की तरह कि भाई सब खुशहाल नहीं है पाकिस्तान में, ये जो लोग हैं ना ये अफेक्टेड है, ये मसला है। तो ऐसे लोगों को निकाल ही दें तो फिर बिरयानी ही खाएंगे, तो फिर खाएं बिरयानी। अब आप चेक करें, तरक्की ही तरक्की है पाकिस्तान की। अभी ईमान और हादी को जेल में डाल दिया है ना, आप देखें 3 महीने में US और चाइना हमसे लोन मांगने आएगा। If you are living under a rock and wondering what is Shahzad talking about, prominent human rights lawyers ईमान मज़ारी एंड हादी अली चट्टा जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनको 17 साल की जेल हो चुकी है। मर्डर करने पे नहीं, टेररिज्म करने पर नहीं, मुल्क गद्दारी करने पर नहीं, मुल्क जलाने पर नहीं, ट्वीट करने पर 144 कैरेक्टर्स की सज़ा 17 साल और 3 करोड़ ईच। और ये सब हुआ है अंडर पीका। अगर आपको नहीं पता, ये मुज़म्मिल ने भी व्लॉग बनाया था कि जो लोग आज प्रिटेंड कर रहे हैं कि आज हम लोग ईमान और हादी के साथ खड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग अगर ये पिछली रजीम में होता तो भंगड़े डाल रहे होते, या अगर हैंडसम प्राइम मिनिस्टर होता तो भी यही होता। क्योंकि ये चेहरे हैं, ये सामने का पेंट है दीवार के ऊपर। दीवार वही है जो हम जैसे लोगों पर गिरती है रिगार्डलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैंडसम हो या ना हो। पीका की कानून की भी अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली आया PMLN के दौर में, बड़े लोगों ने शिकायत की। फिर जब PTI आई पावर में, उन्होंने पीका को हटाने की जगह पीका को और स्ट्रेंथन कर दिया। उस वक्त PMLN को समझ में आया कि ये तो बड़ा ड्रैकोनियन है, ये तो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। जब ला रहे थे तब समझ नहीं आया। फिर जब वापस पावर में आए, जब PDM 1 आई, PDM 2 आई, तो तब तो आपको समझ में आ गई थी PTI के दौर में कि भाई आपके ख़िलाफ़ हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या करना चाहिए था? पीका को रिपील कर देना चाहिए था। नहीं, पीका को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। जब ये लोग हुकूमत से बाहर होते हैं तो उनको ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम्स, हर चीज़ याद आ जाती है। जब हुकूमत में बैठते हैं तो और ज़्यादा ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स, वही जो बाहर बैठकर ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम इनके चैम्पियंस हैं, वही पावर में आकर और ज़्यादा कर्ब करते हैं और ज़्यादा चीज़ें बर्बाद करते हैं। आज अगर मतीउल्लाह जान PTI के हीरो हैं तो PTI के दौर में उनको उठा लिया था। असद अली तूर को मार पड़ी PTI के दौर में, PMLN के दौर में उनको उठा लिया। अब लोग कहेंगे आप PPP नहीं बोल रहे, PMLN और PPP के दौर में असद तूर को उठा लिया। PPP ने जर्नलिस्ट के साथ सिंध में जो किया है, नसरुल्लाह गडानी पे हमारी वीडियोस देख लें, नाजिम जोकियों पे हमारी वीडियोस देख लें, तो कोई एक पार्टी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं, जो दरख्त काटने पर
जर्नलिस्ट के साथ होता है सवात में, मिंगोरा में, वो जाकर वहाँ पूछें ना। वो क्योंकि भाई इस्लामाबाद में और लाहौर में ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, वो स्वात में जो करें वो बात नहीं की जा सकती। इस वक्त इमरान खान विक्टिम है, भले वो एक सूबे में पावर हो, वहाँ पे आप जर्नलिस्ट को मार दें, वहाँ पे आप जर्नलिस्ट के घरों पे गोलियाँ चला दें, ये रिपोर्ट भी नहीं होगा, ये बात भी नहीं होगी, बिकॉज मंगोरा में मोर नाचा किसने देखा। वापस आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। अगर हम स्पेसिफिकली बलोच मिसिंग पर्सनस इश्यूज़ की भी बात करें तो महारंग बलोच इस वक्त जेल में हैं, PMLN PPP इन पावर हैं। PTI के दौर में अरमान लूनी को बलोचिस्तान के अंदर रोड पर गोली मारी थी। ये कोई भी आ जाए, कोई भी आपको प्रिटेंड करे ना कि हम असल ह्यूमन राइट्स चैम्पियन हैं, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करे, व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान स्टेट के साथ एक डील है कि बलूचिस्तान का ना सोचना है ना बोलना है। इट इज़ द फर्स्ट कंसेशन दैट इज़ मेड। कोई भी अगर हुकूमत में आ रहा है बोल रहा है इस तरफ तो आपने देखना ही नहीं है। अभी मैं थिंक फेस्ट पे था, एक बच्चा भी आया मेरे पास, उसने बोला उसका एक दोस्त था जो लिटरेचर पढ़ता था, रहमान बलोच, उसको उठा लिया। ये ख़बर भी नहीं चली होगी, मेरी नज़रों से भी नहीं गुजरी, उस बच्चे ने मुझे आके बताया और मैंने उसको वादा किया था कि मैं उसका नाम लूँगा। ये रोज़मर्रा के केसेस हैं और ये दो पागल लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये केसेस उठा रहे थे। तो ठीक है, अब ये जेल में है, ना कोई इनके केसेस उठाएगा, ना आपको पता चलेगा कि लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे गायब हो रहे हैं। आप खुशी खुशी देखेंगे कि सुफियान मुकीम डायमंड कैटेगरी है या प्लैटिनम कैटेगरी है या गोल्ड कैटेगरी है, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर आएंगे, बेन स्टोक्स, जो रूट आएंगे। लाइफ इज़ गुड बॉडी। जिसकी जो सियासी वाबस्तगी है ये उसको उसी पहलू से देखेगा। आप इसको फ्लिप भी करके देख सकते हैं कि जब मिसिंग पर्सनस के कैंप लगते थे PTI के दौर में, जब PTI कोई परवाह नहीं करती थी तो मरियम नवाज़ मिसिंग पर्सनस के कैंप्स में जाती थी। उमैर नारू के बच्चे के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई, तब याद आ गया था बलूचिस्तान, PDM को, PPP को, PMLN को, सबको याद आ गया था। अब इनके दौर में ये हाल देख लें आप। यही रफ़ीउल्लाह काकड़ कहते रहते हैं कि भाई अगर आप पाकिस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको देखें, बलूचिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं, इतनी वहाँ सीटें ही नहीं कि कोई परवाह करे। तो कोई लोग बोलता है चलो भाई जाने दो, बलूचिस्तान में आपने जो करना है जो करते रहें, हम फोकस करते हैं लाहौर में, हम फोकस करते हैं इस्लामाबाद में, हम यहाँ से जीत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। हमारा दिमाग ख़राब है कि इस क्वैगमायर में हम लोग जाकर पढ़ें। इसीलिए दुनिया भर की भी गालियाँ देकर फ़ौज को, PTI या इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट हैं वो कभी लिप सर्विस बलूचिस्तान को दे दें तो दे दें, बट ये जो मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ हैं या महारंग को सपोर्ट करना है या BYC की बातें करनी है, आपको PTI प्लेटफॉर्म से ये नहीं नज़र आएंगे। कोई व्लॉगर रहम कर दे तो कर दे। इमरान रियाज खान ने पूरा ड्रामा किया माफ़ी मांगने का, उसके बाद से कितने व्लॉग्स बनाए हैं। इवन दोज पीपल हु प्रिटेंड कि हम तो बस सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जाकर GHQ में फट जाएंगे, उनको भी पता है ये रेड लाइन है। कल को वापस गर्दन में अगर पट्टा चाहिए, कल को वापस वही करोड़ों चाहिए जिनसे हम लोग पले हैं, हमने अपने बच्चे पाले हैं, तो भाई ये रेड लाइंस नहीं क्रॉस करनी, फ्रेंडली फायर ही चलो। केस की अगर हम बात करें, सबको नज़र आ रहा था किस तरह से एक शैम केस चल रहा था। जो कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर थे, ये नहीं कि ईमान ने अपॉइंट किया, जबरान नासिर गया हुआ है, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया लॉयर, उसने बोल दिया था कि भाई मुझे क्रॉस एग्जामिन नहीं करने दे रहे, डिक्टेट किए हुए मेरे पास सवाल थे, मेरा ज़मीर गवारा नहीं होता कि मैं इस तरह जो राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा उसमें पार्टिसिपेट करूं। ये कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर ने बोला। दूसरी तरफ एक और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं डोगर साहब, उन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़। वो एक और इशू हुआ था इस केस में। दिसंबर में हादी और ईमान ने एक पिटिशन फ़ाइल की जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ये जो मजोका साहब हैं, इनकी कोर्ट में इस जज के साथ हमें एक फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हमारे जज ट्रांसफ़र हो जाएं। अगर आपने जबरान नासिर की क्लिप देखी हो जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं थी जज मजोका की ये रूलिंग देने की, वो इस वजह से कह रहे हैं कि एक पिटिशन ऑलरेडी फ़ाइल हुई थी ईमान और हादी की कि हमारे जज या हमारा कोर्ट जो है वो तब्दील किया जाए। तो जस्ट विद दैट हैपनिंग, विदाउट अ डिसीजन इन दैट पिटिशन, जज मजोका जो हैं इस वक्त उनकी लीगल स्टैंडिंग नहीं थी इस केस में जजमेंट देने की। लेकिन वीडियो लिंक में बुलाकर ईमान और हादी को 17 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है। मुनीज़ जहांगीर ने बोला कि मर्डर में इतनी सज़ा नहीं होती जितनी ट्वीट पे दे दी गई है। तो अगर आपके पास कल को ऑप्शन हो कि मैं ट्वीट कर दूं या एक मर्डर कर दूं और आपने कम टाइम जेल में जाना है, गलत एडवाइस दे रहा हूँ, मत कीजिएगा खुदा के वास्ते। दोनों से बेहतर है किसी अच्छे मुल्क की इमिग्रेशन लेकर अपनी ज़िंदगी संवार लें।
और आप अरेस्ट करने का भी तरीका देखें, जो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि ईमान मज़ारी की गर्दन और शलवार से उसको खींच कर अरेस्ट किया गया। ईमान मज़ारी की जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने बोला कि ईमान प्रेग्नेंट है। तो मकसद सिर्फ अरेस्ट करना नहीं है, मकसद ह्यूमिलिएट भी करना है कि एक तो फिर आप जो बकवास करती थी आपको नज़र आए कि आपके साथ तशद्दुद हो रहा है, दूसरा एक सिग्नल चला जाए पूरी कौम को कि देख लो ये हाल होगा। वो तो ईमान मज़ारी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती हैं, उनकी वालदा हाइब्रिड रिजीम में ही पीटीआई के साथ फेडरल मिनिस्टर थी, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी। ये भी देखें मिसिंगिस्तान कितना खूबसूरत है कि मिसिंग पर्सनस का बिल मिसिंग हो जाता है, जर्नलिस्ट जो मिसिंग पर्सनस की बातें करें वो मिसिंग हो जाते हैं, अब जो लॉयर्स मिसिंग पर्सन के केस उठाते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। पता नहीं एक दिन सुबह पूरी दुनिया उठे और पूरा पाकिस्तान ही मिसिंग हो। तो एक जो विनियर है ना लॉ एंड ऑर्डर का कि यार एटलीस्ट हम प्रिटेंड तो करेंगे, आप कोर्ट में आए, जजमेंट सुनाई दिया जाए, तमीज़ से आप अरेस्ट हो, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि क्लियर सिग्नल जाए पूरी आवाम को कि भाई आप भूल जाएं, राइट्स भूल जाएं। इस वक्त हार्ड स्टेट का ज़माना है, गेट यूज्ड टू दिस कि ये जो हार्ड स्टेट है ये आप अपने आप को झंडा समझें और स्टेट को डंडा समझें। पर आपने नहीं फ़िक्र करनी, पीएसएल शुरू होने वाला है, एक हफ़्ते में 2 नई फ्रेंचाइजेज़ आ चुकी हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों आप इन बातों की टेंशन ले रहे हैं? कितनी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ट्वीट्स की होंगी, किसी ट्वीट पे कभी आपने सोचा होगा कि 17 साल इज़ एनी ट्वीट एवर मेड वर्थ 17 ईयर्स? 17 into 12 क्या होता है? 120, 60, 180 प्लस 192 months for 144 कैरेक्टर्स। वेलकम टू पाकिस्तान। कोर्ट्स में तो ये हुआ, साथ ही साथ एक सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई बीएलए को सपोर्ट करते थे ये दोनों। पहले तो माशाल्लाह हमें बलूचिस्तान इतना दूर लगता है कि अमेरिका में इस वक्त स्नोस्टॉर्म आया हुआ है, हर पाकिस्तानी को पता होगा कितनी बर्फ़ गिरी है, क्या चल रहा है। बीवाईसी और बीएलए में क्या फ़र्क है ये बता दें। ये वो पैम वाला हो जाएगा द ऑफिस का कि आई डोंट सी एनी डिफरेंस। बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बीवाईसी एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों में तफरीक करने की ज़रूरत है। ये उसी तरह है कि अगर टीटीपी टेररिज्म करती है तो आप बोलें देखें पीटीआई, वही क्लेम किया जा रहा है ना कि पीटीआई जो है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं डीजीआई एसपीआर की, उसमें वो यही कह रहे हैं ना कि सियासी पुष्ट पनाही करते हैं कि टीटीपी का जो फ्रंट है वो पीटीआई है। तो अगर तो बीवाईसी फ्रंट है और बीवाईसी के कोई बात करेगा, या आप ही के कोर्ट्स, आप ही का जस्टिस सिस्टम, आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ड्यू प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर पाकिस्तानी को दिया है वो कोई दिलवाने की कोशिश करेगा, तो वो भी टेररिस्ट के साथ है, वो भी टेररिस्ट सिंपथाइज़र है, वो भी टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करता है। तो फिर इत्थे भी ऐ भी कर दो। उधर मार्जिन है, उधर मार्जिन नहीं है। महारंग बलोच भी गायब हुई भी हैं, जेल में हैं, किस तरह रखा जा रहा है। उनकी फैमिली भी बोलती है कि भाई ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो रही। शरी मज़ारी ने भी बोला मेरी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है। दुनिया भर में ख़बरें देखें, दुनिया भर में हेडलाइंस देखें। जंग के बाद एक माहौल था जिसमें पूरा मुल्क फ़ौज के साथ खड़ा हुआ था, पूरे मुल्क ने सपोर्ट किया था, एक गुडविल थी, एक वो था कि यार अच्छा अब मिलकर चीज़ें ज़रा ठंडी कर कर साथ मिलकर इकट्ठा होकर, जो थोड़ा बहुत पेट्रियाटिक जज्बा हम में जागा था ना, अरशद नदीम जीत गए थे, जंग में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस हो गई थी, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही थी। अब वही पूरी दुनिया, दुनिया के एम्बेसडर्स, दुनिया के मैगज़ीन्स मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का, पाकिस्तान के मुल्क का, कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड 2 ह्यूमन राइट्स की आवाज़ें, लॉयर्स। 17 साल पाकिस्तान का मजाक बना दिया आपने दुनिया भर में। तो वैसे ही बलूचिस्तान पे बात करना पाकिस्तान में हराम था, अब इस चीज़ को कोडिफाई कर दिया गया है। अगर तो मसला टेररिज्म होता तो भाई टीटीपी के साथ किसने अलायंसेस की, किसने बोला टीटीपी को ऑफिस खोलने चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान कहाँ गए, वहाँ से कहाँ गए, ये तो हमें कभी नहीं बताया गया। किसने सपोर्ट किया, किस तरह सपोर्ट किया, किसने रिहैबिलिटेट किया। टीटीपी तो अभी एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारे बच्चों को मारा, जिसने हमारे फ़ौजियों को मारा। हम लोग पता नहीं को 20-30 साल हो गए हैं उनसे जंग लड़ रहे हैं। तो अगर तो ग्लोरीफाई करना गलत है टेररिस्ट को, तो जो लोग आकर टीवी पे डिफेंड करते थे, हमें बताते थे ये गुड तालिबान हैं, वो लोग क्यों अब तक विलफुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, क्यों अब तक ये बातें की जा रही हैं, या क्यों कल को बयानिया फिर बदल गया तो फिर हमें बताया जाएगा कि तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं। टीएलपी हमें बताया था बहुत अच्छे लोग हैं।
अब हमें बताया जा रहा है वो लोग टेररिस्ट हैं। तो भाई जिन लोगों ने ग्लोरीफाई किया, जिन लोगों ने वो सब किया जिसका इल्ज़ाम आज हादी और ईमान पे लगाया जा रहा है, वो एक फ़हरिस्त कहाँ पर है दोस्त? दिस इज़ नॉट अबाउट द पोजीशन। आपकी पोजीशन अलग हो सकती है, एक किसी भी महज़ब मुआशरे में स्पेस होती है डिसएग्रीमेंट की, पॉलिटिकल बिलीफ्स अलग हो सकते हैं। आपकी ये भी पोजीशन हो सकती है कि यार ईमान और हादी एक वक्त जब जंग हो रही है उस वक्त ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, उस वक्त कोलैटरल डैमेज होता है, तो हर जगह फुली ह्यूमन राइट्स नहीं मिल सकते, मुश्किलात होती हैं। जो भी आपकी ओपिनियन हो सकती है, आपकी ओपिनियन सर आँखों पर अगर किसी की पॉलिटिकल ओपिनियन आपसे अलग हो या कोई डिमांड करे कि रियासत मिलिटेंट ग्रुप्स के लेवल पर नहीं आ सकती, मिलिटेंट ग्रुप्स टेररिज्म कर सकती है, रियासत टेररिज्म नहीं कर सकती, तो जहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ या जहाँ किसी भी पाकिस्तानी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो नहीं मिले, एटलीस्ट एक एक्नॉलेजमेंट हो या कॉम्पनसेशन हो या मिसिंग पर्सन का तो मतलब आप देखें ना, मिसिंग बता दो। मिसिंग पर्सन वाले अक्सर फैमिलीज बोलते हैं बस बता दो, मार दिया है, जिंदा है, मर गया है, बता दो, बस इतना मांग रहे हैं। तो इतना भी नहीं हो सकता। तो ईमान मज़ारी को आपने ट्वीट करने पे दे दिया है, हादी को रीट्वीट करने पे दे दिया है। कितने रीट्वीट्स आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किए हैं? कभी सोचा है कि यार ये रीट्वीट का एक बटन दबाने में 17 साल मुझे जेल हो सकती है? और आज वो लोग बातें कर रहे हैं जो इमरान रियाज खान जैसे लोग जो आके व्लॉग्स बनाते थे, तो लोग मिसिंग होते हैं तो कोई वजह होती है ना, आप क्यों नहीं मिसिंग, मैं नहीं मिसिंग। इन्हीं चीज़ों में हम फंसे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब व्हेन द शूज़ ऑन द अदर फुट आप पार्टी करें, व्हेन द बूट इज़ ऑन द अदर फुट तो दूसरे की गर्दन पर रख के उसको मार दें। अभी अता तारर ने ट्वीट भी किया, मकाफ़ात अमल है। सर आपकी लीडरशिप कल जेल में थी, वो मकाफ़ात अमल था। कल को आपको भी पता है आपकी लीडरशिप जेल में होगी और कौम जो है वो पागल बनती रहेगी। कभी पीटीआई पावर में आएगी, पीएमएलएन ह्यूमन राइट्स की बातें करेगी, हम बोलेंगे ये ठीक है। फिर पीएमएलएन पीपीपी पावर में आएंगी, फिर पीटीआई वाले ह्यूमन राइट्स की बातें करेंगे, बोलेंगे ये ठीक है। फिर वो पावर में आएंगे तो ये जो आप लोगों की पावर की जंग है ना, पावर से बाहर आपको सब फ्रीडम्स याद आ जाते हैं। असद तूर के घर पे बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, वही असद तूर है जो खज्जल ख्वार हो रहा है, कभी FIA, कभी साइबर क्राइम, कभी कोर्ट्स। वही इंसान जिसके साथ हमदर्दी, सॉलिडारिटी आप लोग डिक्लेयर करने गए थे। यही वजह है कि लोग ईमान मज़ारी को सपोर्ट करते हैं और इमरान रियाज खान जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज़ PTI का दौर हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईमान मज़ारी की वालदा जो हैं वो पावर में थी। ईमान मज़ारी ने अपोज़ किया फैसिज़म। फिर जब इमरान खान गया, ये वही PTI के लोग जो गालियाँ देते थे, जो गलीज़ तस्वीरें ईमान मज़ारी की वायरल करते थे, ये जो आज बोलते हैं ना कि औरतों की इज़्ज़त होती है, ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ जो PTI ने कैंपेन्स चलाई थी, जो तस्वीरें वायरल की थी, और ये उस वक्त उनकी दोस्त की बेटी थी। इमेजिन, आप जानते हैं रोज़ जिस शख्स के साथ बैठते हैं उसकी बेटी के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाई थी। उन लोगों के केसेस डिफेंड किए जिन्होंने गालियाँ दी थी ईमान मज़ारी को। ईमान मज़ारी ने उनके राइट्स डिफेंड किए। ये ट्विटर अकाउंट्स हैं कुछ पागल लोग जो, उनके केसेस जा के ईमान मज़ारी ने डिफेंड किए। जब PTI का फैशिज़म था ईमान मज़ारी ने अपोज़ किया, जब PMLN का फैशिज़म था तब ईमान मज़ारी ने अपोज़ किया। आज का जो फैशिज़म है वो ईमान मज़ारी अपोज़ कर रही थी, और यही जो कंसिस्टेंसी है इसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड उनको सपोर्ट मिल रहा है। और जो नहीं दे रहे पॉलिटिकल बिलीव्स की वजह से, प्रोपेगेंडा की वजह से, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बिकॉज अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट व्हाट योर पॉलिटिकल पोजीशन इज़, दिस इज़ अबाउट द फैक्ट दैट यार आप डिसएग्री करो, ट्वीट के ऊपर 17 साल कौन रहना चाहेगा इस पाकिस्तान में? कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, कोई लॉयर नहीं है। जो लोग ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि अच्छा जी देखें कोर्ट ने जजमेंट दिया, आप सारे लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें अक्रॉस द बोर्ड। इनफैक्ट मैंने उन लॉयर्स की भी ट्वीट देखी जिन लोगों ने ईमान को जेल में डलवाया है। वो लॉयर्स भी पब्लिकली आकर जो दिन रात खिलाफ जो भी ईमान के एक्ट करते हैं इन द कोर्ट्स एंड इन द पावर कॉरिडोर्स, उन्होंने भी बोला है कि ये गलत है। बिकॉज वो भी लीगल स्टैंड पॉइंट पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। कल को लॉयर्स के साथ बैठेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? बार काउंसिल की स्टेटमेंट्स आई हैं, लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया है। तो एज़ फार एज द लॉ इज़ कंसर्न और दिस नोशन दैट द रूल ऑफ लॉ वाज फॉलोड, जो लोग दिन रात ये प्रैक्टिस करते हैं उन लॉयर से जाके पूछ लें, आपको ये जवाब मिल जाएगा। और हद ये है
कि शहजाद इकबाल के ख़िलाफ़ और जियो के ख़िलाफ़ शो कॉज नोटिस आया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह को बुलाकर उन्होंने सवाल पूछा था इस चीज़ के बारे में। और जियो जो इस वक्त आप लोगों को लग रहा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो भी परसेप्शन है जियो की, उसको शो कॉज नोटिस किया है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे से आप सवाल नहीं पूछ सकते। भाई पेमरा के पास हाजिर हों कि सवाल कैसे पूछा आपने, तो जेल में डालें, सवाल भी ना पूछने दें। ये है आज का पाकिस्तान। एंड आई एम श्योर एक मिसप्लेस शॉर्डन फ्रॉइड ज़रूर होगा पीटीआई वालों के, क्या देखो आज तू जाग गया, अब तक कुछ नहीं बोल रहा था। तुसी कब कुछ आपने कब कुछ कहा है बलूचिस्तान के बारे में? हमारी जाके देख लें पिछले 6 साल की कवरेज, जो हिम्मत हमने की है, कभी मौका मिला तो उसकी प्राइस क्या पे की है मैंने भी और गेस्ट ने भी जो इस पॉडकास्ट पे आए हैं, वो मैं आपको कभी खुलकर बताऊंगा। पर जाकर आप पीटीआई के इमरान खान के ट्वीट्स निकाल लें, इमरान रियाज खान के व्लॉग्स निकाल लें और मेरी पॉडकास्ट निकाल लें। ये तो आप लोगों को एक बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना कि इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्या है। बस फ़ौज के 4 लोग और इमरान खान, इस साइड पे होगे तो इस्टेब्लिशमेंट हो, इस साइड पे होगे तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगे। बलूचिस्तान के इशू मैटर नहीं करते। सिंध में जो पूरी कनाल मूवमेंट चली उस पर हमारी कवरेज देख लें आप लोगों का तो मुंह नहीं खुला ना, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान से थोड़ी पावर में आएंगे, लाहौर और इस्लामाबाद से पावर में आएंगे। वहाँ भले केओस करना पड़े, जलाना पड़े। तो वो बिल्कुल मुजम्मिल ने ठीक बोला कि भाई हैंडसम भी होता ना प्राइम मिनिस्टर, तो इनके साथ यही होना था, क्योंकि ये जो दीवार है उसने फ़ैसला कर लिया है। ये नवाज़ शरीफ, ये जरदारी, ये इमरान खान, ये दीवार पे पेंट है। आपको रेड ब्लू से बेहतर लगता है, ब्लू येलो से बेहतर लगता है, आपको आपका फेवरेट कलर मुबारक हो, पर मसला कलर नहीं है, मसला सिस्टम है। तो भाई एक वक्त जहाँ एक इंच ऑफ डिसेंट की इजाज़त नहीं है, उसमें ये दोनों पागल स्टेट फैशिज़म को अपोज कर रहे थे, केसेस लड़ रहे थे, तो ठीक ही डाला है इनको जेल में। दिमाग ख़राब था इन लोगों का। मेरे तो ख़ुद के लॉयर से ईमान और हादी, तो मेरी तो ख़ुद की अगली पेशी है। अगेन लोगों को समझ नहीं आता ना, बड़ा आसान है कि जाके इस्टेब्लिशमेंट आउट जाओ, कोर्ट्स में पेशियाँ दो, नोटिस का जवाब दो। आप लोगों को नज़र नहीं आता कि ये सब फेस करना पड़ता है। आप लोगों के लिए बड़ा आसान है कि अब उन्हीं बोल, तू बोल ना, बना, दूसरों को मरवाते रहो। एंड आइडली व्हाट आई वांट इज़ पीपल टू कम आउट एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस द बोर्ड। मैं चाहूँगा कि लोग आएँ, प्रोटेस्ट करें, हेल्प गेट ईमान एंड हादी रिलीज्ड इन अर्नेस्ट। मैं किसी को नहीं बोल सकता ये करने को, क्योंकि इस मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ईमान और हादी अभी गए हैं ना जेल में, आप लिख लें कि ये अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रेडिक्शन है, दे आर नॉट कमिंग आउट एनी टाइम सून, बिकॉज कोई नहीं आएगा। 2 महीने में आप भूल जाएंगे, 3 महीने में आप भूल जाएंगे, 4 महीने में आप भूल जाएंगे, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। लोग तो अभी ऑलरेडी प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए हैं, लोग तो ऑलरेडी बोलना शुरू हो गए हैं, यहाँ ठीक जेल में डाला, टेररिस्ट सिंपथाइजर्स थे ये लोग। इन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं, इन लोगों की ह्यूमन राइट्स के लिए आप बातें करें, इन लोगों के लिए हम लोग जेल जाएं, इन लोगों के लिए हम लोग उठाए जाएं। PSL देखो, बसंत पर नाचो, पर कुंडी मत खड़का पे नहीं, वो उस गाने पे नहीं, नख तक होका पे नहीं, गाने असी बताएंगे, उन गाने पे नाचें, आप लोग खुश रहें। इस मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स की बातें करता है, इस मुल्क में जो लड़ता है, उसका दिमाग ख़राब है, तो इन पागलों को एक एक करके इकट्ठा किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। आपको बस ये फ़र्क पड़ेगा कि भाई जो जेलर है वो हैंडसम है या नहीं। मुझे कोई शौक़ नहीं पागल खाने में जाने का, तो मैं देखूँगा PSL। एंड मेरा लेवल ऑफ डिसेंट सिर्फ इतना है कि मैं कह सकता हूँ खुलकर एक व्लॉग में, जो स्टेट इजाज़त नहीं देता आपको कहने की, कम से कम इतनी हिम्मत मैं ज़रूर करूँगा कि इस व्लॉग में ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि कुंडी मत खड़का ओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। इससे आगे मैंने नहीं स्टेट को चैलेंज करता। थैंक यू।